माँ, बाहर तो कुछ नहीं मिला, कुछ तो कीजिए माँ, आपके कहने पर आया हूँ। बस माँ, आज आप मेरी नैया अपरम पार लगा दो प्लीज माँ, मेरी नैया अपरम पार लगा दो। ओहो, कुछ तो है, अब समझा, तो इसलिए भेजा आपने मुझे। थैंक यू माँ, बट प्लीज हेल्प मी, प्लीज माँ। अरे भैया आप अरे तुम बहुत गर्मी लग रही है, पवन अंदर ही। हाँ, लेकिन आप यहाँ? मैंने कहा था ना मैं उसका अच्छा फ्रेंड हूँ। हाँ, ज्वेलरी दे दी? हाँ दे दी। अच्छा किया, चलो ठीक है, मैं अंदर जाके देखता हूँ, डिजाइन अच्छी है तो 10-12 और मंगवा लूँ। ठीक है। हाँ? मैं भी पानी भिजवाता हूँ। हाँ? लीजिए। और दूं? नहीं बस बस, थैंक यू सर। अरे वाह, आ गया ही। वाओ, कितने सुंदर है ये मंगलसूत्र। खुश? खुश, सुपर खुश। पहन के देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं पहन सकते। अरे ये हाथ में पहनने वाला मंगलसूत्र है, तुम अपने आप नहीं पहन पाओगी, इसे पहनाना पड़ेगा। इसे पहनाने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही है, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा पति। सलोनी, इसकी पत्नी? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, लेकिन एक बात बताओ, अपनी कौन सी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करोगे? तन्वी से या मुझसे? तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम अपने कौन से पति से ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे या अक्षय से? बुद्धू, ऑफ कोर्स तुमसे। पवन, मम्मी पवन, वो डिजाइनर तुम्हें कब से फोन कर रहा है? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो उसने पापा को मैसेज दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसने कहा है कि हम तन्वी के घर मिलते हैं। चलो जल्दी चलो, वरना देर हो जाएगी। हाँ तो चलो, मैं तो रेडी हूँ, लेट्स गो। मैं भी। हाँ जल्दी चलो, वरना वो वहां पहुंच जाएगा। पापा कहाँ हैं? आज तुम्हारे पापा नहीं आ पाएंगे, वो किसी जरूरी काम से बिजी हैं। चलो आ जाओ। दिन भर काम करती रहती है, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी संस्कारी लड़कियां। अरे बीजी, आप कुछ चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरा ऋषि पूरी कोशिश कर रहा है, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। तू भी दे थोड़ा साथ, बन जा उसकी बीवी और मेरी बहू। अगर आपका आशीर्वाद ऋषि के साथ है तो आपको जो चाहिए वो जरूर उसे मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मेरा ऋषि बहुत अच्छा है, थोड़ा शरारती है पर दिल का बहुत अच्छा है। काश मेरा आशीर्वाद तुझसे भी हाँ बुलवा दे और तुझे भी हम दोनों के पास ला दे। मेरा ऋषि बहुत अच्छा है, थोड़ा शरारती है पर दिल का बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं उसके रूम में उसको देखने? बहुत दिनों से बॉक्सिंग रिंग में जाके बॉक्सिंग नहीं किया ना मैंने। अच्छा, आओ। अच्छा होने की, लेकिन जब भी रिंग में जाता है ना सॉलिड पिट के आता है। थैंक गॉड हमारी बेदी खानदान की इज्जत बच गई। अच्छा, इज्जत बचा ली। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा, क्योंकि मैं
महाबली महाशक्तिमान मनप्रीत सिंह बेदी आपको जम के पीटने वाला है। अच्छा आ जाओ। क्या हो गया महाशक्तिशाली मनप्रीत सिंह बेदी? कोई बात नहीं, इस बार नहीं बचोगे। ऋषि भाई से मिलने आई थी ना, राइट? नहीं, तो फिर वो मैं, हाँ वो ये मैं ये कप लेने आई थी। बीजी कहती है ये लड़की अच्छी और सच्ची हो ना और झूठ बोले तो नजरें चुराती है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मनप्रीत, क्योंकि भाई अब लोग कहते हैं ना कि ऋषि भाई तन्वी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं सच में तन्वी भी ऋषि भाई के पीछे, I mean, तन्वी भी ऋषि भाई को पसंद करती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप मेरे भाई को पसंद नहीं करती? मेरा क्यूट सा भोला सा भाई आपको पसंद नहीं है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मतलब कि पसंद है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है। अब समझा। क्या समझे? ये ऋषि भाई को पसंद नहीं करती, एक्चुअली ऋषि भाई से प्यार करती। क्या हुआ? मतलब ऋषि अच्छा लड़का नहीं है? नहीं है। है कि नहीं है। तो मतलब तुम ऋषि को पसंद करती हो, राइट? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि देखो तन्वी, तुम्हें हम दोनों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि तुम ना ही पवन के साथ रिश्ते से खुश हो और ना ही तुम उसको पसंद करती हो। इनफैक्ट कल रात को जब तुम्हारे और सलोनी के दुपट्टे में आग लगी थी, तब भी पवन तुम्हें छोड़ के सलोनी के पास गया था। तब तुम्हारे मन में कोई सवाल पैदा नहीं हुआ था? मतलब दिल के कोने में एक छोटा सा डाउट? एग्जैक्टली। और आज ऋषि भाई को देखने का मन किया ना, उसी वजह से बहाना करके आप यहाँ पे आई है ना, भाई से गारंटी लेने कि वो पवन और आपकी शादी रोकने के लिए कुछ तो जरूर करें। अब आप जब भी भाई से मिलती हो तो भाई आपको लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? और आपको यकीन है कि जरूर वो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। आप दोनों को जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम दोनों को ऐसा लग रहा है ना तो एक्चुअली में ऐसा ही है। याद कीजिए, सुबह मैंने आपको गलती से भाभी क्यों बोला, इसका मतलब जानती हैं आप? इसका मतलब यह है कि हम दोनों आपके जैसे झूठे नहीं हैं। हम दोनों सच में चाहते हैं कि आप हमारी भाभी बने। और अगर तुम भी इस छोटे की भाभी बनना चाहती हो ना, तो तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी यार। देखो वैसे ही अपना ऋषि कब तक यार अकेले और कितना लड़ेगा यार? हाँ, अगर आप पवन को पसंद नहीं करती ना तो जाके सबके सामने बोल दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोगों को ये जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है, और एक लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चाची के इतने एहसान है हम दोनों बहनों पर। ना हमारे पास कोई घर है, ना कोई अपना। ऐसे में हम ऋषि भाई दिन रात सुबह शाम आपका साथ देने की कसमें खाते रहते हैं ना, और आप कह रही हो आपका कोई अपना नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत करके तो देखो, फिर देखना मेरा भाई हर लम्हा हर वक्त आपका साथ देगा। और उसके साथ देंगे हम, वो तुम्हें संभालेगा और हम उसको संभालेंगे। लेकिन हाँ, एटलीस्ट एक बार हाँ कह के तो देखो यार, प्लीज कम ऑन। आप लोग तन्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? जी वो मैं ये कप लेने आई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ये बताने आई थी कि पवन, उसकी भाभी और उसकी माँ आ गए। पापा किसी काम की वजह से बाहर गए, इसलिए नहीं आ पाए। चलो चल के सबके लिए चाय बना दो। आ जाओ। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो ना, जल्दी चलो, आओ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। इतना चालाक बांदर शादी के कपड़े लेके भाग गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भी कॉलेज में अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन हमारे कपड़े तो कोई नहीं लेके जाता। अब I mean, वो शादी ब्याह के टाइम पर मौका नहीं मिलता है ना अंताक्षरी खेलने का। यार इतने काम होते हैं तो फिर तो क्या? ओए पुत्र, वो शादी ब्याह के माहौल में ही अंताक्षरी खेली जाती है। हम लोग भी अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ। अरे आप भी ना,
कभी कभी कैसी बातें करते हैं। डिजाइनर आने वाला है, पवन और तन्वी ड्रेसेस ट्राई करेंगे या अंताक्षरी खेलेंगे? रानू, जितना चल्ला तू मुझे समझती है ना, उतना चल्ला मैं हूं नहीं। और मुझे भी पता है अंताक्षरी कब खेली जाती है। ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं माना जाता मुझे अमेरिका में। भाई साहब, आप कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों न हो, पर घर में आने के बाद बीवी के सामने कम अक्ल वाले ही माने जाओगे। बाय द वे, मैं क्या कह रहा हूँ कि कल रात अंताक्षरी का प्रोग्राम रख ली। नहीं, बाद में क्या है, सेरेमनी शुरू हो जाएंगी शादी की, फिर टाइम किसके पास होगा। ओ, ये चंगा आइडिया है। मैं किशोर कुमार और आप महेंद्र कपूर। तन्वी, ये क्या चाय? चाची गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा सबके लिए आम पन्ना बना देती हूँ। मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही पसंद है। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मुझे जो पसंद है वही मैं कह रही हूँ। अरे मुझे कोई चीज पसंद आती है तो इसमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मुझे तो बचपन से ये पसंद है, आम पन्ना। इस तरह को बोलो ना, हम भी कंफ्यूज हो गए। आप लोगों को क्या लगा मैं तन्वी को मांग रही हूँ? नहीं नहीं बीजी, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था। आप ये लो, आप आम पन्ना पियो। ला दे मेरा आम पन्ना। ए भाई, मैं तन्वी को क्यों मांगूंगी? तन्वी तो मेरी पहले से ही है ना मेरी बच्ची? वाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वाद। तन्वी पुत्र, कहाँ सीखा ये पन्ना बनाना?